झरिया के टायर व्यवसायी रंजीत साहू का 29/4/2022 को उनके ही टायर शोरूम में शाम करीब 4:30 बजे 3 अज्ञात और अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। टायर व्यवसायी रंजीत साहू के हत्याकांड का 1 वर्ष पूर्ण होने पर झरिया महाराणा प्रताप दल में उनकी प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। सामाजिक संगठनों के लोगों ने सर्वप्रथम उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिए। साथ ही उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस श्रद्धांजलि सभा के दौरान रंजीत साहू अमर रहे, हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करो के नारे लगाए गए। वक्ताओं ने एक स्वर में उस हत्याकांड का निंदा किया। साथ ही पुलिसिया कार्रवाई से नाराज दिखे झरियावासी। इस श्रद्धांजलि सभा में सभा को संबोधित करते हुए भावुक हुए उनके बड़े भाई रंजन साहू। रंजीत साहू के बड़े भाई रंजन साहू ने कहा कि आज के ही दिन मेरे भाई की दिनदहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई थी, परंतु 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। ऐसा प्रतीत होता है कि धन बल और बाहुबल के आगे जिला पुलिस प्रशासन फेल हो गई है। उन्होंने जिला प्रशासन जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजने की मांग की। अबुआ दिसोम अबुआ राज न्यूज के लिए झरिया से अनिल मुंडा की रिपोर्ट। अभी तक 365 दिन हो गया, लेकिन अभी तक हमको नया नहीं मिला है जिला प्रशासन द्वारा। जिला प्रशासन के पास हम गए थे, एसएसपी साहब के पास, संजीव कुमार के पास, तो उन्होंने बोला कि अभी तक लिंक नहीं मिला है, कन्फेशनल में नाम आने से क्या होगा। तो अब कन्फेशनल में नाम आने से क्या होगा, ठीक बात है, लेकिन अभी 3 महीना पहले अजय रवानी का वो अपना कोर्ट में सरेंडर किया, उसमें रिमांड किया गया प्रशासन द्वारा, और उसमें प्रशासन के सामने वो अजय रवानी कबूला कि हम और 2 आदमी शूटर, जिसका नाम राहुल सिंह और आशीष रंजन सिंह है, हम लोग तीनों आदमी आके रंजीत साहब को मार के चले गए। तो अब शूटर जो सहयोगी है, शूटर के साथ जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं अजय रवानी, अब वो आपको प्रशासन के गिरफ्त में है, यानी कोर्ट में है। अब प्रशासन को क्या चाहिए मदद? अब ये प्रशासन किस तरह से मेरे भाई का हत्यारा को जो साजिश करता है पकड़ेंगे, हमको पता नहीं चल पा रहा। और अब हम और व्याकुल हैं, और हमको अब हम और ज़्यादा भ्राक्रांत हो रहे हैं। इस प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? अब हमको भी भय लग रहा है, अगर आज के हमारा किसी तरह का जान माल का अगर खतरा होता है तो हम सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को देंगे। इसलिए देंगे कि शूटर पकड़ा गया, शूटर को जो लाने वाला था वो पकड़ा गया, लेकिन वो लोग उसके आगे तक कार्रवाई 3 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं कर। और हम जिला प्रशासन के जो बड़े साहब हैं, एसएसपी साहब संजीव कुमार जी, हम उससे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इतने बड़े कुर्सी पर बैठे हैं तो मेरा भाई का न्याय जरूर करवाओ, क्योंकि अब जो हमारे भाई को हत्या किया है उसके साथ का एक आदमी आपके कोर्ट के अंदर है, उससे पूछताछ करके हमारा भाई का इंसाफ न्याय दिलाने का काम करे, उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। प्रशासन क्या करता है आपसे छिपा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि या राजनीतिक नेता लोग क्या कर रहा है इस विषय में, जो जनता का सेवक बन के रोड में भाषण देता है, मंच में भाषण देता है। अगर सचमुच जनप्रतिनिधि है और हम लोग जनता का सेवक बोलते हैं तो इस लड़ाई को अंतिम चरण तक निभाना चाहिए और तमाम एमएलए के पास जाना चाहिए। जो एमएलए बात को नहीं उठाया, उस एमएलए को उस दल को कभी भी कोई मोहल्ला में घुसने नहीं देना चाहिए। रंजीत साहू का मर्डर कैसे हुआ ये सब लोग जान गया, कौन कराया वो जान गया, और किसके द्वारा शूटर का लाया गया उसको भी जान गया, जानने कोई बाकी नहीं रह गया। इस तरह का हत्या करके
अपना राजनीतिक चलाता है और पावर में आके पैसा जमा करता है और वही पैसा से शूटर मंगाता है और फिर हम ही लोग पर गोली चलाता है, हम ही लोग को हत्या किया जाता है। इसलिए आम लोग को जागना होगा, आम लोग से बड़ा कोई नहीं आता।